तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अनेक प्रयोग, यानी कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग। ठीक है ना। तो अनुप्रयोग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग ठीक है। तो ये क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारा। और इसमें हमें केवल दो ही हेडिंग पढ़ना, और दो हेडिंग में जितने पॉइंट आते हैं हमको कवर करेंगे। एक हेडिंग है आपकी सबसे पहले है संचारण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संचारण। और एक आएगी आपकी विकृत गंधता। तो हम दोनों एक साथ यहाँ लिख देते हैं, विकृत गंधता, है ना। और दोनों के सारे पॉइंट बताएंगे। इन दोनों के पॉइंट्स में कवर करने से चीज़ें होती हैं, याद भी जल्दी हो जाएगी और हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। डेफिनेशन में होता क्या है, जितने ही पॉइंट आएंगे हम आपको यहाँ बता देंगे, है ना। तो ज़्यादा लाइनों में कन्वर्ट कर मतलब नहीं लिखेंगे आप, चीज़ें शॉर्ट में बताएंगे, बस आपको लाइन में लिख लेना जैसे हम आपको बताएं। तो देखिए, संचारण होती क्या है। संचारण साइंस की भाषा में ये जंग को ही संचारण बोलते हैं। जंग हम लोग जानते हैं, जंग। अब जंग क्या है, कैसे लगती है, तो धातुओं में जंग लगती है। आपने देखा होगा जो लोहा वगैरह है वो भूरा रंग का होता है, चांदी है काले रंग की हो जाती है, पीतल और तांबा है हरा रंग का हो जाता है। कब, जब जंग लगेगी। तो धातुएं वायु एवं नमी की उपस्थिति में, क्या बोला, धातुएं वायु एवं नमी की उपस्थिति में क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो धातुएं किसकी उपस्थिति में, वायु एवं नमी की उपस्थिति में नष्ट होने लगती है। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। संचारण का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, Fe2O3XH2 ना। यानी कि जल जुड़ जाता है उसमें, कई सारी संख्या में जल जुड़ जाता है, इस वजह से यहाँ पर x है। x का कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 कई सारे। तो फॉर्मूला ये, जब संचारण या जंग का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आपको ये बताना होगा। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी एक ऐसी मिस्टेक की थी, और वहाँ पर ये रिएक्शन बताई थी, H2 + H2 कर दिया था यहाँ पर, तो यहाँ S कर लेना आप, ठीक है ना। बस यहाँ S कर लेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका बन जाएगा। फॉर्मूला से ध्यान आ गया। संचारण में का जो फॉर्मूला है Fe2O3XH2 होता है। संचारण होता क्या है, धातुएं वायु एवं नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। धातुएं वायु एवं नमी की उपस्थिति में आकर क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। उसको बोलते हैं हम संचारण। संचारण को ही हम जंग बोलते हैं। अब देखिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि जो जब धातुएं जंग लग जाती है, क्या बोला, जंग लग जाती है, तो धातुओं का भार बढ़ता है या घटता है, तो ये भार बढ़ता है। ठीक है ना, भार बढ़ता है ना। ये बात जब की है, जब कोई मान लीजिए ये धातु है, ये कोई धातु पर वायु या नमी की परत लगेगी, तो उस समय भार बढ़ता है। तो जो बुक्स में क्वेश्चन है तो उसमें केवल इतना ही लिखा है, बाकी पूरी बात हम बता देते हैं। भार बढ़ता है, ये बात क्लियर है। लेकिन इसके बाद जब वो धातु नष्ट होने लगती है धीरे धीरे, आपने गौर किया होगा कि जो लोहा वगैरह है, जब वो झड़ने लगती है, धातु नष्ट तो हो ही जाती है, क्योंकि अंदर से, ठीक है ना। तो जब
उसको आप देखते हैं तो जो भूरे भूरे रंग की पपड़ी टाइप में अलग हो जाती है, जो धातु होती है पपड़ी टाइप। तो पहले तो भार बढ़ा था जब उसके ऊपर नमी की वायु या नमी की उपस्थिति में जो लेयर बनी थी धातु के साथ में फेरिक ऑक्साइड की, उससे वेट बढ़ा था उसका। लेकिन उसके बाद जब वो हटती है तो वेट घट भी जाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन मिले पहले बढ़ता है फिर घटता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो आपके लिए वेट क्या है, भार बढ़ता है क्या, भार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो संचारण होता है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा का उत्सर्जन ध्यान रखना है। और जो अभिक्रिया होती है संचारण, जो अभिक्रिया होती है संचारण, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स। इससे भी पॉइंट्स बनता है। अब आप सोच रहे होंगे बताया ऑक्सीकरण की, बात कर रहे हैं हम रेडॉक्स की, तो सुने ध्यान से। जब जंग लगती है, जंग लगी किस पे, धातु पे, तो धातु क्या करती है, धातु अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्या बोला, धातु मान लीजिए ये लोहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो Fe2+ बना लेगी। कब, इलेक्ट्रॉन को जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, जब Fe 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर बनेगा Fe2+। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी, तो वो बनाएगा O2-। अब देखो एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो वो हो जाएगी अपचन। जब दोनों अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में के अंतर्गत आ जाए, क्या बोला, दोनों अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में आ जाए, यानी कि एक ही रिएक्शन के अंतर्गत ये बातें हों, तो वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम आपको बता नहीं पाए थे, तो ध्यान दिमाग से निकल गया था, अभी पॉइंट आ गया तो बता दिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीकरण। आपको जिंक ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल बताया था हमने ऐसा, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अगर आप देखें यहाँ से ऑक्सीजन हट भी रहा है तो ये अपचयन हो गई, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है तो ये कौन सी हो जाएगी, अपचयन, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ आती है, तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, रेडॉक्स होती है ना। अब 2-3 पॉइंट और इसके बच्चे हैं, उनको हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो जो संचारण की अभिक्रिया है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और संचारण की जो अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। संचारण में भार क्या होता है, बढ़ता है ना। अब संचारण से कभी कभी बचाव की बात करते हैं। बचाव में क्या होता है, तेल या ग्रीस की परत लगा देते हैं। तेल या ग्रीस की जो धातु है उसमें तेल या ग्रीस की परत लगा देते हैं। आपने गौर किया होगा जब नए मकान वगैरह बनते हैं तो जो जंगले लगाए जाते तो जंगल में पेंट कर दिया जाता है, ना। पेंट अधिकतर मतलब पेंट इसीलिए किया जाता है कि उसमें जंग ना लगे, है ना। तो बचाव के लिए तेल या ग्रीस की परत लगा देते हैं, ये तो कॉमन बात हो गई। एक एग्जाम्पल इसके एक दो हैं, जैसे Fe पर जिंक की परत चढ़ाते, Fe पर जिंक की परत चढ़ाते, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, है ना। और पीतल पे टिन की परत चढ़ाते, पीतल पे टिन की परत चढ़ाते, है ना। इसको बोलते हैं विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। केवल आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये तो कभी कभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बस इसमें इतना ध्यान रखना है आपको कि पीतल पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो टिन की। किस लिए चढ़ाई जाती है, कि इसको किससे बचाया जा सके, जंग से, है ना। तो पीतल पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको 2 पॉइंट बताए थे, 2 या 3, वो आप लिख लेना। अभी यहाँ पर नीचे शायद ज़्यादा जाना पड़ेगा, है ना, लिख देते हैं। चलो, जो चांदी होती है उसमें कलर कैसा हो जाता है, काला। चांदी कैसे हो जाती है, काली हो जाती है जब जंग लगती है। कब, जंग लगने पर, है ना। और तांबा या पीतल की बात करें, तांबा या पीतल, मतलब इन दोनों की बात कर रहे हैं। तांबा या पीतल कैसे हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं ये दोनों। कब, जब इन पर जंग लगती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो विकृत गंधता में हमने सारी बातें कर ली हैं। अब हम संचारण की सारी बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता में 3-4 मतलब 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए होता क्या है, विकृत गंधता जो
हमारे तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ आपने देखे होंगे, जैसे कि अपने दुकानदार के यहाँ चिप्स वगैरह का पैकेट देखे होंगे, तो काफ़ी समय जब चिप्स के पैकेट रखे रहते हैं तो उनका जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो टेस्ट चेंज हो जाता है। हम लोग जिसको अकराना वगैरह बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, जिसका टेस्ट क्या हो जाता है, अजीब हो जाता है उनका। तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने से, क्या बोला, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने से उनका स्वाद या टेस्ट क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधता। तो जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं विकृत गंधता, और जो पदार्थ है उनको बोलते हैं विकृत गंधित पदार्थ, है ना। विकृत का मतलब होता है खराब होना, यहाँ गंधता का मतलब होता है उसकी गंध, विकृत का मतलब होता है बेकार होना। तो क्या बोला, जब तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अधिक समय तक रखे रहते हैं तो उनका स्वाद क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उनमें गंध आ जाती है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या, विकृत गंधता। तो ये आप लिख लेना, जब तेलीय या खाद्य युक्त वसा, क्या बोला, जब तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अधिक समय तक रखे रहते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, उनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, जिसको बोलते हैं विकृत गंधता। अच्छा, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब इनको बचाया कैसे जाता है, तो इसमें अभिक्रिया क्यों हो रही, अभिक्रिया जो हो रही, ऑक्सीकरण होता क्या है कि ऑक्सीजन इसको, अच्छा, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं इसलिए उसमें नाइट्रोजन वगैरह मिला दी जाती है। पैकेट आप लोग देखते होंगे, पैकेट ज़्यादा भरे हुए आते तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उसमें, ठीक है ना। अच्छा, इनको बचाने के लिए दो प्रति ऑक्सीकारक बहुत फेमस है, प्रति ऑक्सीकारक, और ये हमारे सिलेबस में भी है, इनके नाम वगैरह कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। प्रति ऑक्सीकारक, एक BHA अभी दिमाग में आ रहा है, BHA है, और एक BHT है, BHT है ना। क्या नाम है, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, है ना, ये नाम है। ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी आपको बोल दे रहा है, लिख लेना, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद तो ये तो हमारे, इससे हम क्या कर सकते हैं, बचाव। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर है, तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इन चीज़ों को, मतलब तेल या वसा युक्त कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से होता क्या है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वो फ्रिज में रखने से धीमे हो जाती है। धीमे होने से क्या होते हैं, जो समय जो होता है, यानी कि अगर वो 5 दिन में अगर विकृत गंधित हो जाएंगे तो 5 दिन की बजाय बढ़ जाएगा टाइम, 7, 8, 9, 10 दिन, मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं हम, है ना। इसमें केवल आपको ये दो नाम याद रखना है, ये है आपका ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ये ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। विकृत गंधे में क्या बताया हमने कि जब तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ अधिक समय तक रखे रहते हैं तो उनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधता। कैसे बचाया जा सकता है, तो इसमें दो प्रति ऑक्सीकारक, क्योंकि अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है तो उसको बचा सकते हैं। ये हमने इसके फुल फॉर्म भी बता दी, ठीक है ना।